Hello students, I am here again with the continuing video of differentiation. Students, मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था द रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन मीन्स अगर कोई फंक्शन आपको दिया हो और यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल लाइक x था वहाँ पे, जो भी मैंने एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे, तो वहाँ पे आपको ये मैंने आइडिया दे दिया था कि अगर कोई फंक्शन दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन अगर आपको फाइंड करना हो तो उसके कुछ रूल्स थे वो आपको बताए थे, और कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उसके बारे में भी आपको बताया था, लाइक साइन कॉस इन सब के बारे में बताया था कल। तो वो वीडियो अगर आपको अच्छे से क्लियर है और आपने अगर उस वीडियो के लास्ट तक में जो भी मैंने कुछ बताया आपने अगर उसको अच्छे से समझा हो तो शायद मुझे फील होता है कि ये जो वीडियो है ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी उन चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में कि जो हमने कल रूल्स किए थे उन रूल्स का यूज़ कहाँ पे है। तो इस वीडियो में आपको उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि हमें उन रूल्स को जो हमारे डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं तो वो किस वे में हमें अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। ये सॉल्व्ड एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसलिए लिए बिकॉज आपको कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमें किस वे में सॉल्व करना है। तो एक बार आपको मैं ट्राई करूँगा कि आपको समझ आ जाए तो फिर यहाँ से आपको हेल्प होगी आगे जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको किस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। इन एग्जाम्पल पे आने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको कल बताया था उससे जस्ट थोड़ा सा हटके, और आप ये भी बोल सकते हैं कि उससे जस्ट कॉन्टिन्यूएशन में ही है, उसका यूज़ है यहाँ पर। बेटा वो तो आपके पास जस्ट रूल्स थे, मीन्स मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल भी करता हूं जो मैंने बताया था कल कि अगर x रेज़ टू पावर n है और आपको उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो तो एक रूल बताया था बेटा कि x रेज़ टू पावर n के केस में जो भी इंडेक्स है दैट इज n आगे आ जाता है x एज इट इज, और x रेज़ टू पावर कितना हो जाता है बेटा n-1। ये होने के बाद फिर हम x का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तो ये रूल था जो कल मैंने आपको बताया था कि इफ यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन लाइक x रेज़ टू पावर n तो उसका डिफरेंशिएशन आप किस वे में फाइंड कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको क्लियर हुई। फिर उसके बाद कुछ मैंने बताया था बेटा कि यू हैव द फंक्शन u इंटू वी, यू हैव द फंक्शन u अपॉन v, तो मीन्स मल्टीप्लीकेशन भी था और डिवीजन भी था आपके पास। तो जस्ट मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर u इंटू वी था तो हमने क्या किया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इन केस ऑफ u इंटू वी। एक केस था बेटा u डिवाइडेड बाय v, क्या किया था डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो जस्ट मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ जो हमने अभी तक स्टडी किया है बेटा। तो यहाँ पे आप देखो जो वो फॉर्मूलेस थे उन्हीं का एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है एक 6.7 टॉपिक दैट इज कंडीशंस फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कल जो हमने फॉर्मूले किए थे उनका कहाँ कैसे क्या एप्लीकेशन आता है। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपको इन टर्म्स को x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा एक चीज क्लियर हो रही है आपको कि 2002 की अगर वो बात कर रहा है मीन्स 2002 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब भी मैंने कल क्या बताया था कि रेट ऑफ चेंज ना, अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट ही है तो वो चेंज तो हो ही नहीं रही। तो अगर उसने बोला कि यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज मतलब वो क्वांटिटी का चेंज बताना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। जब वो कांस्टेंट ही है तो मतलब वो वैल्यू अगर फिक्स्ड ही है तो वो तो चेंज हो ही नहीं रही। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। तो अब यहाँ देखो
e रेज टू पावर ऑफ -1, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब एक और एग्जांपल देखो बेटा यहाँ से कि y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो कल हमने फर्स्ट रूल किया था x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा कि जो भी इंडेक्स है वो आगे आ जाता है, x एज इट इज और n-1 होता है, और dx ओवर dx होगा यहाँ पे 1, तो 6x रेज टू पावर 5। अब बेटा एक एग्जांपल और है आपके सामने, 5x रेज टू पावर 4 प्लस 4x रेज टू पावर 3/4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो अब यहाँ देखो वही रूल अप्लाई करो कि हर क्वांटिटी का अलग अलग डिफरेंशिएशन आपको करना है। अगर एक कंप्लीट इक्वेशन आपको दे रखी है तो dy dx ऑफ आपको इस कंप्लीट क्वांटिटी का dy dx फाइंड करना है, मींस इस कंप्लीट इक्वेशन का आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 5x रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, 5 इज अ कांस्टेंट, it will be outside of this differentiation, and x raised to power n is nx raised to power n minus 1 plus beta 4 is a constant term, 4 will come outside of this differentiation, and x raised to power 3/4, तो 3/4 will come in front of this x and n minus 1, जो हम x raised to power n का जो फॉर्मूला है सिंपली हम वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अब देखो
3x², दिस माइनस साइन एज इट इज, 3x² का आपको डिफरेंशिएशन करना है, 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, 3 आपका बाहर आ जाएगा एंड दिस 2 विल कम इन फ्रंट एंड x is to power n-1 और 2x का दिस विल बी 2 into 1 है ना, क्योंकि dx/dx is 1 and 2 is a constant quantity। फिर हमने इसको जस्ट सॉल्व कर लिया, क्या होगा 5 4 20 and x is to power 3 and 4 into 3/4 is 3x is to power this 3/4 minus 1 is -1/4 and this is -6x and plus 2। तो यहां से आपको ये चीज आई थिंक क्लियर है ना। अब एक और देखते हैं हम टर्म। अब बेटा अब यहाँ पे जो एक हमने कल रूल किया था u into v वाला, तो वो चीज का एप्लीकेशन है बेटा। आप इसको इस वे में भी तो सॉल्व कर सकते हो, यू कैन टेक इट एज u, यू कैन टेक इट एज v, है ना। तो क्या करोगे बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, वही तो किया हुआ है। आप इसको यू कैन सपोज इट एज u एंड इट इज v, तो u इंटू v वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, है ना। तो 5x² को आप क्या कर सकते हो, 5 इज इट्स अ कांस्टेंट, इट्स वेरी क्लियर, और x² तो 2 विल कम आउटसाइड एंड x is to power n-1 प्लस बेटा 4 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। यहाँ पे v एज इट इज एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि आपको यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तब आप इजिली सॉल्व कर दोगे। अदरवाइज देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक वे और है कि आप इसको एक कंप्लीट इक्वेशन बना लो, दैट इज 5 into 4 20x³ प्लस 8x प्लस 10x² प्लस 8, वो भी तो कर सकते हो, है ना। तो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, तो आप उस इक्वेशन को अभी जैसे हमने ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखे तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको वैसे सॉल्व नहीं करना तो आप u इंटू वी भी लगा सकते हो। मीन्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर एक आपको बता दिया तो एक ही आप वे है सॉल्व करने का ना। इस इक्वेशन को आप एक्सपैंड करके भी सॉल्व कर सकते हो और इस इक्वेशन को u इंटू वी वाले फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि कौन सा आपको इजी वे लगता है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब देखो बेटा एक और एग्जांपल कि 2x³ प्लस 3 इंटू 2x रेज़ टू पावर -3 प्लस 1। तो आप इस क्वेश्चन को u इंटू वी से भी कर सकते हो और आप इस इक्वेशन को एक्सपैंड करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर हम इसको u इंटू वी से देखें तो बेटा ध्यान से देखना कि ये कॉन्सेप्ट से आपको यहाँ से अपने स्ट्रॉन्ग करके आगे चलना है, नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको न्यूमेरिकल्स में। तो u इज द कंप्लीट u मीन्स 2x³ प्लस 3 ये कंप्लीट एक u है, मतलब एक फर्स्ट फंक्शन है, और 2x इज टू पावर -3 प्लस 1 ये कंप्लीट एक सेकंड फंक्शन है, मतलब ये u है और ये v है। तो दो आपके पास फंक्शंस हो गए और अब आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो u इंटू वी वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कंप्लीट u लेना है। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसको u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे, फिर इसका क्या करोगे, दिस कंप्लीट इज u, दिस कंप्लीट इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस कंप्लीट इज फंक्शन सेकंड। तो u इंटू वी करोगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसको बेटा इस वे में सॉल्व करना, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 2x³ प्लस 3 और फर्स्ट फंक्शन का अगर मैंने एज इट इज ले लिया और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। तो ये तो आपको क्लियर है, x टू पावर n के वे में सॉल्व करना है। इट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, ये एज इट इज रहेगा और बेटा आपको उसको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो रही है यहाँ से कि किस वे में आपको करना है सॉल्व। अब देखो ये क्वेश्चन आपका इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स है। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन इन मीटर्स बाय द रिलेशन। आपको x इक्वल टू t का फंक्शन दे दिया। हम अभी तक ऊपर हम जो स्टडी कर रहे थे वो था y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है, कोई t का फंक्शन है और वो x के इक्वल है। तो आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट विद द t, मीन्स t के विद रिस्पेक्ट आपकी क्या
डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या फाइंड करना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा यहाँ पे क्वेश्चन ना। अगर वो वेलोसिटी की बात कर रहा है बेटा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास की जो वेलोसिटी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस dx by dt। तो d by dt एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट द डिस्प्लेसमेंट 5 + 60 + 7t स्क्वायर। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0 एंड हियर 6 इज कांस्टेंट बेटा, वो बाहर आया एंड dt by dt is 1 प्लस 7 इज द कांस्टेंट एज इट इज बेटा, t स्क्वायर मींस x टू पावर n वाला ही फॉर्मूला लगाओ, n आगे आ जाता है, t टू पावर n - 1 मींस 2t एंड dt by dt is 1। तो इट इज द वैल्यू ऑफ दैट व्हाट यू हैव द इनिशियल वेलोसिटी। ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी निकल चुकी। अब वो इनिशियल मांग रहा है आपसे, इनिशियल मतलब एट t इक्वल टू 0, तो यू हैव टू पुट t इक्वल टू 0 है, तो ये क्वांटिटी तो बेटा हो जाएगी 0। कितनी आ गई वैल्यू आपके पास 6 है ना। तो अब पूछा उसने फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे क्या वेलोसिटी थी उसकी, पुट कर दिया हमने, t की एट द प्लेस ऑफ t यू हैव टू पुट 3 एंड इट इज 48 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है। फिर उसने क्या पूछा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर उसने एक्सेलरेशन की आपसे बात की तो आपको क्या लगता है एक्सेलरेशन क्या होता है, पता है ना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वो एक्सेलरेशन के बारे में बात करेगा तो जो आपकी वेलोसिटी आई यू हैव टू फाइंड dv by dt, एक्सेलरेशन आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बताना है t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट तो आपको दिया ही हुआ है, एट द प्लेस ऑफ t यू हैव टू पुट 5, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्टअप हो जाना चाहिए अब तक कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आपके पास बहुत सारे अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, प्लीज आप इनको ट्राई कीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास अनसॉल्व्ड एग्जांपल के आंसर नहीं आते हैं तो मेरे से पूछना, और यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे जो शो नहीं हो रहा है, इट इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। द क्वेश्चन इज क्लियर, 3 पार्ट्स हैं, x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। इट्स नॉट कि x यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन इट इज अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आपको इन जितने भी आपको क्वेश्चंस शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ये वाले भी सो स्टूडेंट्स अब डिफरेंशिएशन के बारे में आपको उसके रूल्स बता दिए, उसका मीनिंग बताया, उसकी एप्लीकेशंस बताई, उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस भी आपने देखी और इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आते हैं आपने वो देखे, है ना। और ये वाले जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए बेटा, इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर नहीं आते तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, दैट इज 7494897204। कॉन्टैक्ट करना, मेरे से डाउट्स क्लियर करना। और इस वीडियो में अब तक के लिए डिफरेंशिएशन एंड हो चुका है, यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे अगर ये वाले क्वेश्चंस एक बार आपने घर पे अच्छे से अपना ट्राई किए तो। अब इसके अलावा आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन से रिगार्डिंग आपको कुछ भी मटेरियल हो आपके पास तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करना। यू कैन यूज़ एक्स्ट्रा बुक्स ऑल्सो, यू कैन यूज़ NCERT ऑल्सो। तो जहाँ से आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ भी मिलता है उसके अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, मेरे से आप किसी भी वक्त पूछ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट बी डन और हार्ड वर्क मस्ट बी डन इन अ स्मार्टर वे। सो स्मार्ट स्टडी इज नीडेड बट द हार्ड वर्क इज ऑल्सो मैंडेटरी। तो हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी से जितना भी कुछ बताया है इसको साथ साथ अगर आप करते जाओगे तो आगे आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट लाइक मैथमेटिकल टूल्स से रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रह गए तो बेटा पूरी फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अभी से स्ट्रॉन्ग करते जाओ और जितना ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस करो। और कोई भी डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।